पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी पीसीएमसी ने हालिया दिनों में कुदालवाड़ी, जाधववाड़ी और चखली के सनती इलाकों में बड़े पैमाने पर इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें 4111 से जायद कारखानों और सनती यूनिट्स को मिसमार कर दिया गया। 827 एकड़ जमीन खाली कराई गई और 2 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा और मैं हूं इस्माइल रेहान। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह कार्रवाई फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए की गई, लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर इन्हिदाम का सबसे ज़्यादा निशाना वो इलाके बने जहां मुस्लिम ताजिर और मजदूर बड़ी तादाद में काम कर रहे थे। क्या यह कार्रवाई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ थी या मुस्लिम मुखालिफ मुहिम? ये पहला मौका नहीं है कि तरक्की और शहरी मनसूबाबंदी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया हो। जिन इलाकों में ये इन्हिदामी कार्रवाई हुई वहाँ बेशतर छोटे सनतकार और मजदूर मुसलमान थे, जो कई दहाइयों से यहाँ कारोबार कर रहे थे, मगर हुकूमत ने ना कोई मुतबादिल जगह फराहम की, ना ही कानूनी ज़ाब्ते में लाने का मौका दिया, बल्कि एकदम पूरी की पूरी सनतों को ज़मीन बोस कर दिया। इससे पहले भी कई मौक़े पर हुकूमत ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की हैं, जिन्हें माहौलियाती आलूदगी या गैर कानूनी तामीरात का बहाना बनाकर जायज़ ठहराया गया, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इन्हिदाम का दायरा हमेशा इन्हीं इलाकों तक महदूद रहता है जहां मुसलमान ज़्यादा तादाद में बसते या कारोबार करते हैं। अगर हुकूमत वाकई आलूदगी को कम करना चाहती थी तो बड़ी फैक्ट्रियों और गैर कानूनी कब्जे करने वाले बड़े सरमायादारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हिंदुस्तान में मुसलमानों को पहले ही माशी महरूमी, रोज़गार में इम्तियाजी सलूक और तालीमी पसमानदगी का सामना है। पिछले कुछ सालों में मुसलमानों की मईशत पर बराह रास्त हमले किए गए हैं, जिनमें गोश्त और चमड़े की सनतों पर पाबंदियाँ, मुस्लिम ताजिरों के कारोबारों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से बंद करना और शहरियत जैसे मसाइल खड़े करके इन्हें मुस्तकिल तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार करना शामिल है। ये इन्हिदामी कार्रवाई इसी सिलसिले की एक और कड़ी मालूम होती है, जिसमें मकसद सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करना और इन्हें बेदखल करके दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है। 2.5 लाख मजदूरों में बड़ी तादाद मुस्लिम नौजवानों की थी, जो पहले ही मुलाजमतों के दरवाजे बंद होने के सबब छोटे कारोबार पर इन्हिसार कर रहे थे। अब वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्लिम ताजिर और मजदूर निशाने पर। यह भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इन्हिदाम के बावजूद वो बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां अब भी कायम हैं जो असल में आलूदगी और तजावुज़ात की जिम्मेदार हैं। अगर हुकूमत वाकई माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुखलिस होती तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई की जाती, मगर यहाँ मामला सिर्फ कारोबारी ज़वाबित का नहीं बल्कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का है। महाराष्ट्र हुकूमत ने इन्हिदाम को आलूदगी और जराइम के खिलाफ कार्रवाई करार दिया, लेकिन बीजेपी हुकूमत के गुज़िश्ता इक़दामात को देखते हुए ये बात तस्लीम करना मुश्किल है कि ये कार्रवाई वाकई गैर जानिबदाराना थी, बल्कि ये बीजेपी की पुरानी हिकमत अमली का तसलसल है, जिसके तहत मुसलमानों को बेदखल करके उनकी मईशत को तबाह करने का मंसूबा बनाया जाता है। हुकूमत को जवाब देना होगा कि ये इन्हिदाम सिर्फ चंद इमारतों का गिराया जाना नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल के माशी मुस्तकबिल पर हमला है। अगर हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल बेदखल करती रही और उनके कारोबारों को तबाह करती रही तो मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और बदअमनी में इजाफा होगा। महाराष्ट्र हुकूमत को चाहिए कि वो इस जालिमाना पॉलिसी पर नजरसानी करे और तरक्की के नाम पर मखसूस तबके को निशाना बनाने की पॉलिसी बंद करे, वरना तारीख इन्हें इसी जुल्म के साथ याद रखेगी। होठों से होकर जो दिल तक जाए, जायके से जिसके सबका जी ललचाए है, अगर ये मुमकिन क्वालिटी के साथ फैंसी आइसक्रीम की हो फिर क्या बात। अपनी रिमार्केबल सक्सेस को नजर में रखते हुए अब फैंसी आइसक्रीम ने पहली बार शहर हैदराबाद में कुछ नया करने की ठानी है, यानी क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, वो भी इंतहाई किफायती दामों पर। आइसक्रीम्स के ऐसे रेट्स जो शायद ही कोई पार्लर पर दस्तयाब हो। बेहतरीन एम्बियंस के साथ फैमिली सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। हमारा मकसद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर किस्म की पार्टी के ऑर्डर्स के लिए बेहद मुफीद और क्यों ना हो हमारा प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड जो ठहरा। यू कैन फाइंड आवर पार्लर्स एट याकुतपुरा, दिलसुख नगर एंड मेहदीपट्टनम। फैंसी आइसक्रीम हैदराबाद। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि है तेलंगाना से।
بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے ایک بار پھر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندو برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ شیوراتری کے موقع پر مسلم تاجروں سے ناریل پوجا کا سامان اور دیگر اشیاء نہ خریدیں۔ یہ بیان مذہبی منافرت کو ہوا دینے اور مسلم تاجروں کے معاشی بائیکاٹ کی سازش کا حصہ ہے۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، بلکہ بی جے پی کے بعض قائدین کی جانب سے ایک منظم مہم کے تحت نفرت انگیزی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اتر پردیش، دلی، مدھیہ پردیش سمیت کئی ریاستوں میں پہلے ہی سماج کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوششیں کی جا چکی ہیں، اور اب تلنگانہ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان گہرے سماجی اور تجارتی روابط موجود ہیں۔ دونوں طبقات ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں اور مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح ہندو برادری اپنے تہواروں کے موقع پر مسلمانوں سے خریداری کرتی ہے، اسی طرح رمضان کے دوران مسلمان بھی ہندو تاجروں سے بڑی مقدار میں اشیاء خریدتے ہیں۔ یہ روایات ہندوستان کی ثقافتی ہم آہنگی کی عکاسی کرتی ہیں، جنہیں کسی بھی قیمت پر متاثر ہونے سے بچایا جانا چاہیے۔ اس پس منظر میں پولیس اور متعلقہ ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری حرکت میں آئیں اور ایسے تمام عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں جو مذہبی بنیادوں پر تجارتی بائیکاٹ یا نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے سماج میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ایسی سازشوں کو ابتدائی میں کچل دیا جائے تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکے اور کسی بھی فریق کو سیاسی فوائد کے لیے عوام کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کا امتحان ہے۔ اگر راجہ سنگھ کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہیں کی گئی تو اس سے مزید شرپسندوں کو حوصلہ ملے گا اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے نئے راستے کھلیں گے۔ ضروری ہے کہ اس پر فوری مقدمہ درج کرتے ہوئے انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی اشتعال انگیزی کو روکا جا سکے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سماجی، معاشی اور قانونی حکمت عملی کو مضبوط کریں تاکہ کسی بھی سازش کا مؤثر جواب دیا جا سکے اور سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ حالات مسلمانوں کے لیے سنجیدہ غور و فکر اور عملی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ محض شکایات یا احتجاج کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک مضبوط اور حکمت عملی پر مبنی رد عمل ناگزیر ہے۔ جیسے کہ مسلمان تاجروں اور صنعت کاروں کو آپس میں مربوط ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی ممکنہ بائیکاٹ کا مؤثر جواب دے سکیں۔ متبادل تجارتی نیٹ ورکس اور مضبوط مارکیٹنگ حکمت عملی اپنانا ضروری ہے، بلکہ ایک مضبوط اور حکمت عملی پر مبنی رد عمل ناگزیر ہے۔ مسلم تاجروں اور صنعت کاروں کو آپس میں مربوط ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی ممکنہ بائیکاٹ کا مؤثر جواب دے سکیں۔ متبادل تجارتی نیٹ ورکس اور مضبوط مارکیٹنگ حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ راجہ سنگھ جیسے شرپسندوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں۔ مقامی وکلاء، سماجی تنظیمیں اور سیاسی قائدین کو عدالتوں میں مضبوط کیس دائر کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال۔ نفرت انگیز پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا پر مؤثر مہم چلائی جائے۔ عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کی مثبت مثالیں اجاگر کی جائیں۔ بین المذاہب مکالمہ۔ ہندو برادری کے باشعور افراد اور سماجی رہنماؤں کے ساتھ روابط مضبوط کیے جائیں تاکہ فرقہ وارانہ سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ پرامن اور متحرک مکالمے کے ذریعے نفرت کے ایجنڈے کو بے نقاب کیا جائے۔ مسلمانوں کو ہر سطح پر اتحاد اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ قیادت کو جذباتیات کے بجائے دور اندیشی، حکمت اور عملی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ایسے مسائل کا پائیدار حل نکالا جا سکے۔ Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system.
mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic, it's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. अब आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह। बैरूनी सरमायाकारी के सुहाने ख्वाब और मकामी तिजारतों की बर्बादी। पेश है एक तज्जियाती रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल 2 रोज़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह किया, जहां हुकूमत ने आलमी सरमायाकारों को भारत में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े से रोशनास करवाते हुए भारत में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने भारत को एक आलमी इक़्तिसादी मरकज़ बनाने के अज़्म का इजहार किया, जबकि रियासती हुकूमत ने नई सनती पॉलिसियाँ मुतारफ़ करवाईं, जिनमें MSME, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप, काबिल तजदीद तवानाई और सेहत जैसे अहम शोबे शामिल हैं। समिट के दौरान बड़े पैमाने पर मुआहदे किए गए और मध्य प्रदेश को सरमायाकारी के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर पेश किया गया। लेकिन इसी वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों में जो कुछ हो रहा है वो इस इक़्तिसादी तरक्की के मॉडल पर कई सवालात खड़े कर देता है। ये एक अजीब तज़ाद है कि जहां हुकूमत एक तरफ आलमी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है, समिट मुनक़िद कर रही है और नई पॉलिसियों का ऐलान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही शहरियों के कारोबार को उजाड़ने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हालिया इन्हिदामी कार्रवाइयाँ इस दोहरे रवैये की वाज़ेह मिसाल है, जहां मकामी कारोबारी तबका और छोटे ताजिर हुकूमती पॉलिसियों की जद में आकर बेयकीनी और माशी तबाही का शिकार हो रहे हैं। ये सवाल निहायत अहम है कि क्या बैरूनी सरमायाकार ऐसे मुल्क में सरमाया लगाने के लिए तैयार होंगे जहां मकामी ताजिरों को भी कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सरमायाकारी के लिए अमन व इस्तेहकाम बुनियादी शराइत होते हैं, मगर जब रियासत खुद अपने शहरियों को कारोबार करने की आज़ादी ना दे, उनके कारोबारी मराकज़ को मुनहदिम करे और माशी सरगर्मियों में रुकावट पैदा करे, तो ऐसे में तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली के दावे किस हद तक काबिल एतबार रह जाते हैं। महाराष्ट्र में होने वाले हालिया इन्हिदामी इक़दामात को सरकारी तरक्याती मंसूबों का हिस्सा करार दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये कार्रवाइयाँ मखसूस तबके को इक़्तिसादी तौर पर बेबस करने और उनकी तरक्की के इम्कानात को महदूद करने की कोशिश मालूम होती हैं। सवाल ये है कि क्या सरमायाकार ऐसे माहौल में अपनी दौलत लगाने को तैयार होंगे जहां हुकूमती पॉलिसियां ही कारोबारी तबके के खिलाफ काम कर रही हैं। सरमायाकार हमेशा ऐसे खित्तों में दिलचस्पी लेते हैं जहां तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम, कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी शफाफियत हो, लेकिन जब मकामी ताजिरों के कारोबार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हों तो बैरूनी सरमायाकारों को भी यही ख़दशा लाहिक होगा कि कहीं मुस्तक़बिल में उनकी सरमायाकारी भी ऐसे ही फैसलों की नज़र ना हो जाए। तरक्की सिर्फ आलमी कंपनियों की आमद से नहीं, बल्कि मकामी ताजिरों और कारोबारी तबके के फ़रोग़ से मुमकिन होती है। जब एक हुकूमत मकामी कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, तो बैरूनी सरमायाकार इस पर कैसे एतमाद कर सकते हैं। सरमायाकारी के दरवाजे खोलने के साथ साथ हुकूमत को अपने शहरियों के कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना होगा, वरना तरक्की के तमाम दावे खोखले साबित होंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद ख़बरों के साथ। अगर आप ऐसी ही ख़बरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में देना ना भूलें। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600। इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, स्पेशल रमजान ऑफर, कुर्ते
कुर्ता पजामा और पठानी पर 1 रमजान तक फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग फ्री। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750। रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।